बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने लगे हैं गोभी गोश्त। आपको बताऊंगा कि मैं अपनी रेसिपी के साथ गोभी गोश्त कैसे तैयार करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मैंने प्रेशर कुकर लिया, इसमें मैंने हाफ लीटर पानी शामिल करके 1 किलो बीफ बोनलेस, ठीक है, एक पीस आपको दिखा देते हैं, इस साइज में छोटे छोटे पीसेस करके इसमें शामिल कर दिया। ये वजन में 1 किलो है और पानी जो इसमें शामिल किया है गलाने के लिए हाफ लीटर है। अब इसमें शामिल करेंगे बारीक कटी हुई प्याज 250 ग्राम, ठीक है। ये वजन के साथ आपको इसलिए बताते हैं कि रेसिपी आप जब फॉलो करें तो आपको 100% रिजल्ट मिले। तो 250 ग्राम प्याज इस तरीके से इसमें शामिल करके, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगा 10 ग्राम लाल मिर्च पिसी हुई, 2 टीस्पून के बराबर होती है। इसके साथ हल्दी पाउडर 1 टीस्पून शामिल करूंगा, वजन में तकरीबन 5 ग्राम होती है। इसके साथ नमक शामिल करेंगे, नमक जो है वो 2 टीस्पून शामिल कर रहा हूँ, वजन में तकरीबन ये बनेगा 18 ग्राम। एक और ये दूसरी टीस्पून शामिल करके अब हम इसको लगाएंगे ढक्कन और नीचे से फ्लेम ऑन करके तो इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। हमने प्रेशर को लिड लगा दिया है, फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब हम इसको पहले हाई फ्लेम पे इसको जो इसका वेट है जब हिलेगा तो फ्लेम को फिर हम लो करेंगे। पहले हमने 2-4 मिनट फ्लेम हाई रखना है, आधे घंटे के लिए इसको हमने इधर छोड़ देना है। अब अगला स्टेप मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब हमने एक कढ़ाई ली, इसमें 200 ग्राम मैंने घी शामिल किया है, ठीक है। आप ऑयल भी ले सकते हैं लेकिन मैं घी इस्तेमाल कर रहा हूँ। फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसमें सबसे पहले मैं शामिल करूंगा 600 ग्राम साफी, ठीक है। 600 ग्राम वजन है टमाटर और इस तरीके से बारीक बारीक इनको मैंने काट लिया है, ठीक है। अब ये सबसे पहले घी में शामिल करेंगे। हाई फ्लेम है, फ्लेम को हाई रख के 1 से 2 मिनट हम टमाटरों को फ्राई करेंगे घी में। इस तरीके से मिक्स कर दिया और 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे। इसके साथ ये देखें आप, ये हमारे पास फूल गोभी है, इसका वजन जो साफी है वो 1.5 kg यानी 1.5 किलो इसका वजन है। और इसको हमने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में ये काट के रख लिया है, ठीक है। तो अब हम 2 मिनट टमाटरों को फ्राई कर लें, तो उसके बाद हमने ये गोभी इसमें ऐड करनी है। 2 मिनट हाई फ्लेम पे टमाटरों को मैंने फ्राई कर लिया है। अब फ्लेम को मैंने लो कर दिया। अब इसमें 1 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन ताज़ा जो है वो मैं इसमें शामिल करूंगा और इसको मिक्स कर दूंगा इस तरह। और इसके बाद इसमें मैं शामिल करूंगा 1 टीस्पून अजवाइन की। अजवाइन डालने से इसमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये देखिए, नॉर्मल टीस्पून, बहुत बारीक नहीं आपने डालनी, ये डालेंगे इसमें। और अब इसमें 1 टीस्पून में नमक की भी शामिल करूंगा। नमक हमने गोश्त खिलाते वक्त भी डाला था और इसमें भी अब हम डालेंगे, लेकिन इसमें हम सिर्फ 1 टीस्पून डालेंगे, आप अपने हिसाब से रखिएगा नमक। अब हम इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से। फ्लेम को फिर से हाई करके 1 मिनट के लिए फिर से इसको फ्राई होने देंगे। ये बस 1 मिनट गुजर चुका है। अब हम दोबारा से फिर फ्लेम को लो कर लेंगे और अब हम डालेंगे फूल गोभी इस मसाले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से सारी फूल गोभी इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ऑथेंटिक रेसिपी है और खाने में ये गोभी गोश्त इंतहाई लाजवाब है। अगर आप गोभी गोश्त बनाना चाहें तो इस रेसिपी के साथ ज़रूर बनाइएगा। फिर आप कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको गोभी गोश्त का जायका कैसा लगा। अब हम इस गोभी को मसाले के साथ मिक्स करेंगे और फ्लेम को फिर से 1 मिनट के लिए हाई करेंगे। ये फ्लेम को मैंने हाई कर लिया। अब इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे मसाले के साथ। ये देखिए, फ्लेम हाई कर लिया है और 1 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे हाई फ्लेम पे। 1 मिनट हाई फ्लेम के बाद पकाने के बाद इसका फ्लेम अब बिल्कुल दम वाला कर दूंगा, लो फ्लेम, और 150 ml इसमें पानी शामिल कर दूंगा। ये देखिए, और अब इसको मैं कवर करके 10 मिनट का दम दे दूंगा। दम जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हमने दिया है। अब 10 मिनट में हमारा गोश्त भी इंशाल्लाह गल जाएगा, उसको भी आधा घंटा हो जाएगा। 10 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ। 10 मिनट का दम हो चुका है, लिड उठाएंगे। अब इसको एक दफा हिलाएंगे। माशाल्लाह से ये देखिए गोभी की जो शक्ल है ये कैसी सॉफ्ट सॉफ्ट नजर आ रही है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको दम दिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। अब फ्लेम को हमने लो ही रहने देना है। अब ये देखिए, जो हमने प्रेशर लगाया था इसमें से स्टीम निकल चुकी है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था, आधा घंटा हो चुका था। अब इसको भी खोल लेते हैं। ये देखिए, इसको भी एक दफ़ा हिला के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें थोड़ा सा पानी है, अभी गोश्त को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह गोश्त देखिए बहुत अच्छे से गल चुका है, ठीक है, ये टूट रहा है। अब हम इसका भी फ्लेम ऑन करके तो थोड़ा सा इसका पानी ड्राई करेंगे। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी है,
ये पानी हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे और फिर हम इस गोभी में इसको शामिल करके इसको फ्राई करेंगे। गोश्त में जो पानी था 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे हमने इसको थोड़ा सा ड्राई किया है। अब ये थिक थिक सी ग्रेवी बन गई है गोश्त के साथ, ठीक है। अब हम ये फ्लेम इसका ऑफ करके तो ये सारा गोश्त जो है ग्रेवी के साथ ये देखिए इस तरीके से हम शामिल कर देंगे गोभी में। गोभी वाली कढ़ाई में शामिल कर दिया। अब हम इसको हल्के हाथ से एक दफा सारे को मिक्स करेंगे। ये इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ये इस तरह मिक्स करके अब कढ़ाई के नीचे से फ्लेम को हाई करेंगे। इसमें 1 टीस्पून यहाँ पे हम कसूरी मेथी का भी ऐड कर देंगे इसी टाइम। ये देखिए ये कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून है, ये यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे शामिल कर दिया। अब साथ ही इसके 1 टीस्पून हम शामिल करेंगे काली मिर्च। 1 टीस्पून काली मिर्च की जाएगी, कुटी हुई काली मिर्च है। इस तरीके से अब दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को हाई कर दिया है, ठीक है। अब इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे इस तरीके से। हल्के हाथ से आपने करना है, ऐसे चम्मच को नीचे से ला के इसको ऊपर लेके आना है। साइडों से इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि गोभी हमारी जो है वो टूटे ना। ये देखिए इस तरीके से अच्छा सा मिक्स कर दिया। हाई फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, फिर इसको 1 से 2 मिनट का दम देंगे दोबारा से। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे हमने गोभी गोश्त को मसाले के साथ फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह से देखिए मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसमें मैं शामिल करूंगा हरा धनिया, हरा पुदीना बारीक बारीक कटा हुआ इस तरीके से, और 3-4 हरी मिर्चें इस तरीके से शामिल कर देंगे। और फ्लेम को आप बिल्कुल जरा कम करके तो इसको एक बार मिक्स करेंगे और उसको 1 मिनट का दम देंगे। ये हरे मसाले शामिल करके तो हमने इस तरीके से इन हरे मसालों को मिक्स कर देना है। हल्के हाथ से हमें मिक्स करना है ताकि हमारी गोभी जो है वो टूटे ना। गोभी बहुत अच्छे से गल चुकी है माशाल्लाह से। ये देखिए इस तरीके से हमने हरे मसाले मिक्स करने और उसके बाद हमने इसको 2 फ्लेम करके 1 मिनट का दम देके फारिग कर देना है, सर्व कर देंगे। इनका दम हो चुका है, फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब इसका कवर उतारते हैं। वाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई है। यकीन कीजिए कि आप अगर यहाँ पे हमारे साथ होते तो आप भी कहते कमाल की खुशबू आई है। गोभी गोश्त बन के रेडी हो चुका है। रेसिपी अगर पसंद आ गई हो तो लाइक कर दें, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके तो बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबाया करें। अब हम इसको करते हैं सर्व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये आपको दिखाते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी जो है वो गोभी गोश्त बन के रेडी हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त और बड़ा टेस्टी किस्म का गोभी गोश्त बन के रेडी हुआ है। उम्मीद करेंगे कि आप रेसिपी को पसंद करेंगे। ये देखिए ये अब हमने सर्व कर दिया माशाल्लाह से। अब मैं आपको ये ज़रा सा तोड़ के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए गोभी हमारी कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए माशाल्लाह से ये 2 पीसेज में होगी। इसी तरह हमारा गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखिए तो गोभी गोश्त का मज़ा यही होता है कि गोभी भी खड़ी खड़ी सी रहे और गोश्त भी इंतहाई नरम हो। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।